Hello students, today we are going to discuss a very important poem The Fire and the Ice, written by Robert Frost. Although the poem is very short and concise, but the meaning is very deep and philosophical. The poet discusses the ways in which the world would end. So he claims that there are two ways in which the world can end, एंड ही कंपेयर्स द टू वेज. ओके, दो तरीके से वो बताता है कि वर्ल्ड कैसे एंड हो सकता है. एक वो कहता है कि फायर से और दूसरा वो बोलता है आइस से. ओके, सो बेसिकली ये सिर्फ फायर और आइस का नहीं है, ये बेसिकली वो ये बता रहा है कि किन किन ह्यूमन इमोशंस की वजह से ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है. मीन्स ह्यूमन इमोशंस आर डिज़ास्टर्स और कैन बी डिज़ास्टर्स. तो कैसे हमको उसको कंट्रोल में रखना चाहिए. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक सिंबल के ज़रिए वो वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है. वो सिंबल्स को यूज़ करके ह्यूमन इमोशंस के को कंट्रोल में करने का एक सजेशन दे रहा है अपनी तरफ से. एक फियरसम आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से अगर हमने ये इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है. ओके, सो ही स्टार्ट्स द पोम बाय सेइंग सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. वैसा कहता है कि कुछ कहते हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म होगा, कुछ कहते हैं कि आइस से ख़त्म होगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. और जो मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया, मीन जितना मैं जानता हूँ डिज़ायर के बारे में, ह्यूमन डिज़ायर जो है वो कितनी अनकंट्रोलेबल होती है, कितनी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग पैशनेट हो जाते हैं अपनी डिज़ायर्स को लेकर. तो मुझे पता है, तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि यस, फायर कैन बी डिज़ास्टर्स एंड दिस प्लानट और दिस अर्थ कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय डिज़ायर्स. सो फायर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? फायर मीन्स डिज़ायर्स, लस्ट एंड ग्रीड. ये तीनों ही मीनिंग किसके हैं? फायर के हैं. और आइस मीन्स अगेन वो यूज़ करता है आइस वर्ड हेट्रेड के लिए जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है. और इनडिफरेंस मीन्स ह्यूमन बींग्स इन टूडेज टाइम वी डोंट फील अनदर पीपल्स पेन. People feel happy that other people have sadness in their lives. So वो इन चीज़ों को क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग के जो ये एक्सट्रीम इमोशंस हैं ये डिस्ट्रक्शन का रीज़न है. तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अर्थ को रिलेट करके बोल रहा है, ये ह्यूमन बींग्स की सिविलाइजेशन के लिए भी बहुत खतरनाक है. कि डिज़ायर होना, डिज़ायर मीन्स बैक टू बैक डिज़ायर्स, ऐसी डिज़ायर जो शायद इस प्लानट के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. लस्ट होना, ग्रीड होना. Okay, one aim after another, one goal after another. So we are not stopping anywhere. We are always focusing on achieving one thing to another. Okay, and ice means hatred. When we hate each other too much that it is impossible to survive together on this planet. तो ये चीज़ में हमारे destruction का reason हो सकती है. I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice, perish means destroy. अगर कोई बोले कि जो ये planet है उसको 2 times destroy होना, टू टाइम्स होना, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो मुझे लगता है कि हाँ, हेट भी बहुत है इस दुनिया में, नफ़रत भी बहुत ज़्यादा है. तो मैंने वो नफ़रत को भी देख चुका हूँ मैं. सो आई हैव नो इनफ ऑफ द हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज. सफाइज मीन्स सफिशेंट. तो अगर कोई ये कहे कि हेट्रेड से भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है तो मैं क्या कहूँगा? यस, डिस्ट्रक्शन इज़ पॉसिबल बिकॉज जो ये हेट्रेड है ना, ये भी बहुत है दुनिया में. तो हेट्रेड भी बहुत सारी है और डिज़ायर भी बहुत सारी है. तो एक बार अगर वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है तो सेकंड बारी जो है वर्ल्ड को ख़त्म होने के लिए जो हेट्रेड है वो भी इनफ होगा. तो इस दुनिया में हेट्रेड भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और डिज़ायर्स, लस्ट, ग्रीड भी बहुत ज़्यादा है. तो इंसान जो है जेलसी से भी मर सकता है, नफरत करके भी मर सकता है. तो कैसे भी करके हम इस अर्थ को, प्लैनेट को फिनिश ऑफ कर सकते हैं. ओके, तो सफाइज मीन्स सफिशेंट. तो दोनों ही चीज़ें क्या होंगी? सफिशेंट होंगी. ओके, सो दिस इज़ द समरी of the sufficient. Both the things will be sufficient because both the things are good enough, means in amount it is good enough. तो दोनों ही चीज़ें क्या हो सकती हैं? बहुत अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट है, हेट्रेड भी और जेलसी भी. तो वो चीज़ क्या कर सकती है? हमको हमारे वर्ल्ड को फिनिश ऑफ कर सकती है. ओके, सो दिस वॉज द समरी एंड लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. Okay, and follow for more such videos. Thank you.